Welcome back to lecture series. Today we will discuss about QAM quadrature amplitude modulation. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनस डिटेक्शन, QAM पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है फिर एसिंक्रोनस डिटेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद VSB मॉड्यूलेशन। तो अगर हम QAM की बात करें तो QAM क्या है? QAM बेसिकली टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि 2 DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब सिंपली 2 DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन हम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी DSB-SC टेक्निक है तो हम ऐसे DSB-SC टेक्निक के थ्रू मॉड्यूलेशन या ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये हो जाता है जब हम QAM की बात करते हैं। QAM सेम बैंड का यूटिलाइजेशन करता है। अगर हम कहते हैं कि जो बैंडविड्थ है 2 FM, तो इस 2 FM बैंड का यूज करता है दोनों DSB-SC सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर हम करने कहा इसके पहले अगर हमें M1 और M2 दो मैसेज ट्रांसमिट करना हो DSB-SC मॉड्यूलेशन के थ्रू, तो हम क्या करते थे, इस केस में हमें 2 DSB-SC सिग्नल का करना पड़ता था। हमें 2 DSB-SC सिग्नल चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन इस केस में यहाँ पे 2 DSB-SC का मतलब सिंपली 2, यहाँ पे 2 FM होना चाहिए, यहाँ पे 2 FM होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है कि 2 FM बैंड का यूज करेगा और दोनों DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन कर देगा। अब इसमें बस एक चेंजेस ये होता है कि जो ये बैंड का ट्रांसमिशन करते हैं ये सेम बैंड का यूटिलाइजेशन करता है, लेकिन ट्रांसमिशन के केस में हम क्या करते हैं कि सेम कैरियर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो कैरियर होगा कैरियर में π/2 का फेस शिफ्ट कर देंगे। ये टेक्निक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ज़्यादा एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेन रीज़न या मेन पर्पज़ उसका यही है कि 2 DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन करता है सेम बैंड यूटिलाइजेशन का, और उसके बाद रिसीविंग एंड पे सेम बैंड की हम क्या कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें लिखा भी है आपका कि QAM इनेबल 2 DSB-SC सिग्नल, लिखा हुआ कि QAM इनेबल 2 DSB-SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल टू एक्यूपाई द सेम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। जो हमने कहा कि इस केस में क्या होता है कि आपके पास दो DSB-SC सिग्नल होंगे, उनका ट्रांसमिशन करेंगे, सेम बैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। बस उसमें क्या करते हैं हम, जो कैरियर होगा कैरियर में π/2 का फेस शिफ्ट कर देंगे। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट अलाउ द सेपरेशन ऑफ 2 मैसेज सिग्नल एट द आउटपुट। अब जैसे हमने कहा कि ट्रांसमिशन एंड पे हम क्या करते हैं कि इससे हम 2 मैसेज सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे कि रिसीविंग एंड पे 2 मैसेज की हम क्या करते हैं, रिकवरी भी, सेम मैसेज की रिकवरी भी कर लेते हैं। ये इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो ये पूरा 2 सेक्शन होता है। एक तो हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन और दूसरा हमारा रिसीवर सेक्शन। तो हम 1 बाय 1 पहले ट्रांसमीटर सेक्शन की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम रिसीवर सेक्शन की बात करेंगे। तो हमने ये कहा यहाँ पे जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं इस केस में, तो हम क्या देखते हैं कि इस केस में हमारे पास 2 मैसेज होंगे। हमने कहा कि 2 DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन हम करते हैं, तो इसका मतलब 2 DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन अगर आपको करना है, और आप DSB-SC सिग्नल कैसे जनरेट करते हो,
आपके पास मॉड्यूलेटर होता है तो इसका मतलब आपके पास 2 मॉड्यूलेटर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास 2 मॉड्यूलेटर होगा और आप 2 सिग्नल का ट्रांसमिशन करेंगे तो आपके पास इनिशियली 2 मैसेज होंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M1T यहाँ पे है और आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल M22 यहाँ पे है। अब ये आपके पास प्रोटेक्ट मॉड्यूलेटर 1 होगा और प्रोटेक्ट मॉड्यूलेटर 2 है। और हम जानते हैं जब हम DSBSC की बात करते हैं तो मॉड्यूलेटर को हम 2 इनपुट देते हैं, एक तो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और सेकेंड जो हमारा होता है वो कैरियर सिग्नल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कैरियर देंगे, ये पूरा कैरियर है तो यहाँ पे कैरियर जनरेटर है, ये सिंपली आपका ऑसिलेटर होगा। यहाँ पे हम लोकल ऑसिलेटर कर देंगे, LO कर दे रहे हैं। इसका मेन काम कैरियर का जनरेशन का है। तो अगर हम पहले अपर पोर्शन की बात करें, जो ये हमारा पोर्शन है, तो इस पोर्शन में हम क्या देखते हैं कि अब हम मॉड्यूलेटर पे यहाँ पे M1 मैसेज सिग्नल दिए, ये इनपुट इंफॉर्मेशन आपका 1 है यहाँ पे जो है, और इसके बाद मॉड्यूलेटर को हमने कैरियर जनरेटर से कैरियर दिया cos ओमेगा CT। अभी हम थोड़ा क्लियर करते हैं फिर क्लियर होगा। ये आपके पास इनपुट 1 हो गया, यहाँ पे आपका कैरियर हो गया cos ओमेगा CT और मॉड्यूलेटर का आउटपुट जनरेट हो रहा है आपका M1T cos ओमेगा CT। अब हमने कहा कि ये जो टेक्निक होती है सेम सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, मतलब 2 सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, लेकिन बैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है सेम बैंड का यूटिलाइजेशन होगा। इसमें चेंजेस क्या है, एक सिंगल चेंज ये होगा कि बस जो कैरियर होगा, हम कैरियर में क्या करते हैं π/2 का फेज शिफ्ट कर देते हैं। तो अब जो यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर है या लोकल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो यहाँ से कैरियर जनरेट कर रहा है या सिंपली ऑसिलेटर जो कैरियर जनरेट कर रहा है, ये cos ओमेगा CT जनरेट कर रहा था। अब यहाँ से इस कैरियर में हम π/2 का फेज शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है π/2 फेज शिफ्ट। तो जब π/2 का फेज शिफ्ट करेंगे तो ये cos से क्या हो जाता है हमारा sin ओमेगा CT। और अब हम जो मॉड्यूलेटर 2 है उसको हम दूसरा इनपुट देते हैं, ये आपके पास 1 था और ये आपका इनपुट 2 होगा जिसे हम कहते हैं M2T। अब हम मॉड्यूलेटर पे दूसरा इनपुट दिए, अब जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट रिसीव हो जाएगा वो क्या हो रहा है हमारा MT2 cos ओमेगा CT, या हम सिंपली ये कहते हैं हमारा Y1T है। यहाँ पे ये हमारा Y1T हो गया और यहाँ से क्या हो गया हमारा YT2 हो गया। अब हमने कहा कि ये सेम बैंड का यूटिलाइजेशन करके ट्रांसमिशन करता है, तो ये दोनों जो आपके पास Y1T है ये Y1T एडर सेक्शन पे आएंगे और एडर सिंपली आपके पास QEM मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर देता है। ये यहाँ पे लिखा है XQEM सिग्नल। ये सिंपली होगा क्या, जो XQEM सिग्नल है यहाँ पे वो क्या होगा, ये हम कहते हैं XQEM सिग्नल जनरेट हो रहा है। सिंपली क्या हो जाएगा Y1T प्लस YT2, ये दोनों सिग्नल आए और Y1T सिंपली क्या होता है यहाँ से M1 cos ओमेगा CT प्लस M2T sin ओमेगा CT। अब अगर ये बात करें, हमने जब SSB/SC की बात की थी, SSB/SC में जो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड पे जब डिस्कशन हो रहा था उसी से हमने बताया था कि जो ये है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड से जनरेशन, यही सेम ऐसे ही सिस्टम यूज करेंगे हम जब QEM मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसमीटर सेक्शन। यहाँ पे आपके पास उस पर लिखा भी रहता है ट्रांसमीटर सेक्शन TX और उधर RX लिखा है। तो यहाँ से हम जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट कर लेंगे। अब हमने कहा कि ये जो मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिटिंग एंड पे हमने मैसेज जनरेट किया। अब इसका जो दूसरा सेक्शन होता है ये चैनल के थ्रू पास होगा। चैनल मतलब सिंपली मीडियम जिसके थ्रू डेटा एक्सचेंज हो रहा, और उसके बाद जो है रिसीवर सेक्शन होगा
जो मैसेज को रिसीव करके डीमॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेगा डेस्टिनेशन पॉइंट को। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं रिसीवर सेक्शन का। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी बेसिकली उसमें यही लिखा है कि आपके पास दो मैसेज सिग्नल हैं, मॉड्यूलेटर को देंगे और कैरियर में पाई/2 का फेज शिफ्ट कर देंगे और एडर पे दे देंगे। एडर सिंपली दोनों DSB-SC1 और DSB-SC2 को ऐड कर देगा। ये क्या है, ये भी DSB-SC सिग्नल है और ये भी हमारा जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा DSB-SC है। तो ये DSB-SC2 हो गया, ये DSB-SC1 हो गया और दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, दोनों एक साथ सिग्नल का ट्रांसमिशन हो। यही वो टेक्निक होती है जिसमें हमने कहा कि हम दो DSB-SC सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं और दोनों एक सिंगल, या हम सिंपली कहते हैं दोनों कॉमन बैंड का, सेम बैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन का। अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे रिसीवर सेक्शन का। तो पहले हम अगर इसमें बात करें इसके थ्योरी के केस में, तो थ्योरी में ऐसा कुछ खास नहीं लिखा होगा। तो अब इसमें वर्किंग में आएगा तो वर्किंग में दो सेक्शन होगा। ये जो पूरा सेक्शन है ट्रांसमिटिंग सेक्शन है, इसमें लिखा है कि QAM ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर which are supplied the carrier wave of same frequency but different in the phase by pi/2. Output of product modulator are added and transmitted signal is given by XQM to M1 cos omega ct plus M2 sin omega ct। जो हमने कहा कि ये y1t था और ये y2 था, और हमने ये कहा यहाँ पे सेम ट्रांसमिटिंग सेक्शन में कि आपके पास दो मॉड्यूलेटर हैं जिस पे आपने दो मैसेज सिग्नल दिया और सेम कैरियर का यूज़ करेंगे। बस कैरियर में क्या होता है, पाई/2 का फेज शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन होता है वो रिसीवर सेक्शन का होता है। रिसीवर सेक्शन में अब ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ का, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये हमारा रिसीवर का सेक्शन है। तो जब हम रिसीवर की बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो रिसीवर सेक्शन की जब आप बात करोगे तो अब क्या है कि हमने देखा कि जो ट्रांसमिटिंग साइड है, ट्रांसमिटिंग साइड पे हमने दो मैसेज सिग्नल ऐसे इनपुट दिया था। तो जो हमारा दूसरा सेक्शन है रिसीवर सेक्शन है, हम रिसीवर सेक्शन पे क्या कर रहे हैं कि दो मैसेज सिग्नल की हम रिकवरी भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दो मैसेज सिग्नल की हम रिकवरी करेंगे। तो अब जैसे हमने क्या कहा था कि हम दो मैसेज दिए M1t और MT2, और अब हम M1 और MT2 की रिकवरी करेंगे यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे रिसीवर सेक्शन का तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा रिसीवर सेक्शन है, अब यहाँ पे हम रिसीवर सेक्शन पे सिंपली क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेंगे, मैसेज को डीमॉड्यूलेट करेंगे। तो जब ये रिसेप्शन और डीमॉड्यूलेशन होगा तो हमने, अब आपको याद है कि AM के डिटेक्शन में हमने कहा था कि दो टाइप का हम डिटेक्शन करते हैं। एक तो हमारा सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है, दूसरा हमारा एसिंक्रोनस डिटेक्शन होता है। तो जब हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डिटेक्शन की बात करेंगे तो हमने कहा था कि जो सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है इससे हम ऑल टाइप AM का डिटेक्शन करते हैं या डीमॉड्यूलेशन करते हैं, और जो एसिंक्रोनस या इनवलप डिटेक्शन था वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास केवल फुल वेव AM। तो अब ये हमारा DSB-SC है। तो DSB-SC सिग्नल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिटेक्शन होगा वो कैसा डिटेक्शन होगा, सिंक्रोनस डिटेक्शन होगा, क्योंकि DSB-SC में सिंपली हम क्या करते हैं, दो साइड बैंड का ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब इस केस में जो कंप्लीट वेव होती है वो हमारे पास नहीं रहती। तो जो अगर हम रिसीवर सेक्शन की बात करें तो इसका जो भी रिसीवर होगा वो सिंक्रोनस डिटेक्शन होगा, मतलब सेम रिसीवर होगा, सिंक्रोनस डिटेक्टर होगा। तो हम जानते हैं जब हम सिंक्रोनस डिटेक्शन की बात करते हैं तो हमने ब्लॉक में क्या कहा था कि आपके पास सिंक्रोनस डिटेक्शन में मॉड्यूलेटर होता है, मॉड्यूलेटर पे आप कैरियर देते हो, लोकल ऑसिलेटर होता है,
और ये आप LPF से पास करते हो, और जो आउटपुट होता है LPF का वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, और दूसरा इनपुट हम देते हैं जो रिसीव्ड सिग्नल होता है, या सिंपली मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हम रिसीव करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इस केस में जो लोकल ऑसिलेटर होगा वो ट्रांसमिटिंग साइड कैरियर से फेज़ और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड होगा, मतलब जो फेज़ वहाँ पे था, फ्रीक्वेंसी था, वो सेम होगा। तो अगर हम QAM की बात करें तो हम जानते हैं कि सेम कैरियर चाहिए। तो अब अगर हम डिटेक्शन की बात करें तो हमें दो मैसेज डिटेक्ट करना है, एक M1T और एक MT2। तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा, ये पूरा जो सेक्शन होगा ये हमारा रिसीव्ड QAM है, XQAMT हम इसे कहते हैं। ये मैसेज होगा, हम इसको देंगे मॉड्यूलेटर को। ये आपके पास मॉड्यूलेटर 1 होगा, यहाँ पे बना हुआ है, और मॉड्यूलेटर को हम क्या देते हैं, कैरियर जनरेटर, या सिंपली ये लोकल ऑसिलेटर होगा। लोकल ऑसिलेटर जैसे वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था, फेज और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, कॉस ओमेगा CT जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या दे देंगे, कॉस ओमेगा CT। और उसके बाद ये मॉड्यूलेटर का आउटपुट है, इसको हम पास कर देते हैं फ़िल्टर से, और फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो हमारी जो है क्या है, फेज़ और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये सिंपली क्या हो जाता है, यहाँ से ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा C बैंड लिमिटेड होगा, और जब हम LPF से पास करेंगे तो इससे जो हायर बैंड होगा उसको ब्लॉक कर देगा, और यहाँ पे हमारा मैसेज की रिकवरी हो जाएगा। तो हम सेपरेट मैसेज रिसीव करेंगे, एक बार M1 रिसीव करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, M2 रिसीव करेंगे। तो अब दो चीज़ें हैं, ये तो हम M1 की बात की है, अब हम दूसरे मैसेज की भी रिकवरी करेंगे, M2 की। तो हमने कहा इस केस में भी क्या होगा, हमारा सिंक्रोनस डिटेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम मैसेज देंगे जो रिसीव्ड होगा QAMT, और मॉड्यूलेटर को अब हम जो दूसरा इनपुट देंगे सिंपली कैरियर जनरेटर से। अब यहाँ पे जो कैरियर यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन फेज़ में इसमें चेंजेस हैं, क्योंकि हमने देखा कि हम जो रिसीवर सेक्शन है, रिसीवर सेक्शन में π/2 का फेज शिफ्ट किए थे। तो हमने कहा था कि ये सिंक्रोनस डिटेक्शन है, जैसे आप ट्रांसमिटिंग साइड पे यूज़ किए हैं वैसे ही आप रिसीवर सेक्शन पे यूज़ करेंगे। तो इस सेक्शन पे भी हम सिंपली क्या करेंगे कि π/2 का फेज शिफ्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसलिए रिसीवर सेक्शन पे भी ये जो पूरा सेक्शन है अभी हम क्लियर कर रहे हैं। अब आप देखिए, तो इस सेक्शन पे जो हमारा कॉस ओमेगा CT आता है, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, π/2 का फेज शिफ्ट करेंगे, और ये सिंपली क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा CT। और इसके बाद जो भी यहाँ से जनरेट होगा मॉड्यूलेटर का आउटपुट, उसको हम फिल्टर से पास कर देंगे। यहाँ पे भी फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है प्लस माइनस ओमेगा C है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो मैसेज है, मैसेज की रिकवरी हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम रिकवरी करेंगे पहले। अब रिसीवर सेक्शन दो पार्ट में रहेगा, पहले तो हम रिकवरी करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 1 की। तो हम रिसीवर की अगर यहाँ बात करें तो अब हम पहले M1T की रिकवरी करेंगे, M1, या सिंपली हम कहते हैं रिकवरी ऑफ M1T। तो अब अगर हम बात करें मॉड्यूलेटर का आउटपुट, यहाँ पे रिसीव्ड सिग्नल हमारे पास आई है, और मॉड्यूलेटर का PM आउटपुट की बात करें तो PM आउटपुट सिंपली क्या हो जाएगा, QAMT इंटू कॉस ओमेगा CT। ये है हमारे पास यहाँ पे कॉस ओमेगा CT फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, ये M1T कॉस ओमेगा CT प्लस M22 साइन ओमेगा CT इंटू कॉस ओमेगा CT। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1t कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये इक्वल टू m1t बाई 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा सी टी, और उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा m2t साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी इंटू वो साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ से m2t बाई टी इंटू साइन 2 ओमेगा सी टी। अब ये जो टर्म है इसको हम किससे पास करेंगे, फिल्टर से, और फिल्टर से जब हम पास करेंगे तो हमने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी किससे लिमिटेड है, ओमेगा सी से। ये क्या हमारा 2 ओमेगा सी, ये कॉस 2 ओमेगा सी टी है, यहाँ पे भी साइन 2 ओमेगा सी टी, तो ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारा जो फिल्टर का आउटपुट सिंपली आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिल्टर आउटपुट हमने कहा y1t है, ये क्या हो जाएगा m1t बाई 2। यहाँ से हम मैसेज सिग्नल 1 की रिकवरी कर लिए। अब हम बात करते हैं मैसेज सिग्नल 2 के रिकवरी की। m2t की रिकवरी करेंगे। तो अब जब हम m2 की रिकवरी करेंगे तो हम मॉड्यूलेटर 2 की बात करेंगे यहाँ से। तो मॉड्यूलेटर 2 की रिकवरी की बात करेंगे तो इस केस में सिंपली क्या हो जाएगा कि जो मॉड्यूलेटर 2 का आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली x क्यू ए एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली क्यू एम टी सिंपली क्या हो जाएगा m1t कॉस ओमेगा सी टी प्लस m2t साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा m1t इंटू कॉस ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। तो सिंपली क्या हो जाएगा ये m1t बाई 2 साइन 2 ओमेगा सी टी प्लस ये क्या हो जाएगा m2t इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी। तो ये सिंपली 1/2 mt2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी। अब ये फिल्टर से पास होगा तो ये हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा। जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा m2t बाई 2। तो इस केस में हम जो मैसेज सिग्नल 2 है उसकी भी रिकवरी कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे, ये है पूरा, ये पूरा पोर्शन था। तो
हमने देखा यहाँ से हमने क्या किया कि मैसेज सिग्नल 2 है, इसकी भी हमने रिकवरी कर ली। तो अगर हम इसके थ्योरी की बात करें तो थ्योरी भी जो है सेम ऐसा ही कुछ होगा। तो रिकवरी ऑफ मॉडुलस सिग्नल M2T की बात करें तो यहाँ पे सिंपली क्या था, XAMT सिंपली क्या है, M1T cos ओमेगा CT प्लस MT2 sin ओमेगा CT। और उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा कि हमने मैसेज की रिकवरी 1 की तो सिंपली क्या हो जाएगा, लोकल ऑसिलेटर का cos ओमेगा CT तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से M1T cos ओमेगा CT प्लस M22 sin ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT। तो ये क्या हो जाएगा, M1T cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस M2T sin ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा CT। तो ये आ जाएगा M1T/2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT M2T/2 sin 2 ओमेगा CT। पास करेंगे फिल्टर से, ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा, ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा उनको क्या मिल जाएगा, XQAMT। अब उसके बाद हम रिकवरी की बात करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 2 की। तो जब हम मॉड्यूलेटर 2 की रिकवरी की बात करेंगे तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि XQAM जो सिग्नल है M1T cos ओमेगा CT प्लस M22 sin ओमेगा CT, लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंपली क्या है, M1T cos ओमेगा CT प्लस M22 sin ओमेगा CT। अब यहाँ से जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी sin ओमेगा CT हो जाएगा, और सिमिलर वे में फिर कैलकुलेशन होगा तो यहाँ से M1T cos ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा CT और M2T इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा CT। ये हो जाएगा M1T/2 sin 2 ओमेगा CT और M22/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा CT। ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा हायर फ्रीक्वेंसी का टर्म। और फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, XQAMT। तो ये हमारा यहाँ से मैसेज सिग्नल 2 की भी रिकवरी हो जाएगी। तो अगर हम अब यहाँ पे बात करें तो थ्योरी में लिख के भी रखा है, एट द रिसीविंग एंड ट्रांसमिटेड मैसेज signal is multiplied by local oscillator to the both product modulator, and output of the product modulator is passed through the LPF with the cutoff frequency omega C. The higher frequency term are blocked by the filter and produces both modulating signals separately। हमने कहा था कि इस केस में हम सेपरेटली क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल की रिकवरी कर लेंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकेंड मेथड, जिसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस डिटेक्शन। तो एसिंक्रोनस डिटेक्शन की अगर हम बात करेंगे एसिंक्रोनस डिटेक्शन क्या है, एसिंक्रोनस डिटेक्शन को हम कहते हैं सिंपली ये इनवलप डिटेक्शन टेक्निक है। एसिंक्रोनस को इनवलप डिटेक्शन कहते हैं, और ये एप्लीकेबल होता है केवल जो फुल वेव AM के केस में। और इसमें सिंपली लिखा भी होगा, अगर हम थ्योरी की बात करें, ये है सर्किट डायग्राम कि आप इनपुट पे मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रहे हैं और ये आपके पास ट्रांसफार्मर, ट्यून ट्रांसफार्मर में जो कनेक्टेड है डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से। तो सर्किट की बात करें तो सिंपली ये हमारा जो सर्किट है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट है।
तो इस केस में सिंपली क्या होगा कि हम इनपुट पे रिसीव या इनपुट पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल देंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल देगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड या सिंपली जो है रेक्टिफाइड सिग्नल देगा। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो अब इस पे थ्योरी में बात करें तो वर्किंग की बात से पहले हम इस पे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर फुल वेव AM डिटेक्शन बिकॉज envelope present in this, so it is also known as envelope detection method. This envelope detection is the most popular in the commercial area because it's simple and less expensive, also good satisfactory performance for the detection of broadcasting program. तो इसका जो सर्किट होता है वो एकदम से इजी सर्किट है और पूरा जो प्रोसेस होता है डिटेक्शन का वो पूरा जो प्रोसेस वो लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको कमर्शियली यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल का, तो हम सिंपली कहते हैं कि अगर हम कैपेसिटर की बात ना करें तो हम क्या देखेंगे कि ये सिंपली हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। हम इनपुट पे मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस पूरे ड्यूरेशन में डायोड कंडक्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा आएगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन अब जब हम ये कहेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है इसमें प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जब कैपेसिटर प्रेजेंट होने की बात करेंगे तो क्या होगा कि जब आप इनपुट पे मैसेज सिग्नल अप्लाई करोगे, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड कंडक्ट करेगा। तो डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस RD है उसके एक क्रॉस जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और ये पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। उसके बाद जब सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो उस सेकेंड हाफ के केस में डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा और जो है हमारा आउटपुट डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, तो कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो है ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है इससे हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हमको रिकवरी हो जाएगी। तो अगर इसके हम थ्योरी की बात करें तो ये इस पर लिखा हुआ है कि लेट अस एज्यूम द कैपेसिटर इज एब्सेंट इन द सर्किट एंड detector circuit will act as the half wave rectifier circuit. Therefore, output waveform could be half rectified modulating signal. Now consider the capacitor is present in the circuit. First try to achieve the peak point of the signal by charging and discharging. तो हमने कहा कि क्या करेंगे, पहले हम जो मैसेज का पीक है उसको रिसीव करेंगे। चार्जिंग बाय डिस्चार्जिंग से मतलब सिंपली हम इनपुट पे मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा उस केस में जो हमारा कैपेसिटर होगा वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। उसके बाद जब नेगेटिव साइकिल होगा तो ये चार्ज जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये इसमें जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो सिंपली चार्जिंग इस पर लिखा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या सिंपली 1/2 चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम मैसेज सिग्नल की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा क्या होगा, कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो इस फॉरवर्ड बायस के केस में जो हमारे पास कैपेसिटर है होगा वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, और ये चार्ज कैसे होगा, टाउ इक्वल टू RDC, मतलब जो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये C मतलब ये टाइम कांस्टेंट होगा चार्जिंग का। टाइम कांस्टेंट की बात करें तो ये सिंपली टाउ इक्वल टू RDC होगा, जहाँ पे R आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट एंड कैपेसिटर चार्ज टू द पीक वैल्यू थ्रू द रेजिस्टेंस RD एंड चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू RDC। फिर बात करता है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तक जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा,
उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जो चार्ज वैल्यू की कैपेसिटर की वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस, मतलब डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा और जो चार्ज कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। द इनपुट कैरियर वोल्टेज रिवर्स बायस टू द इनपुट कैरियर वोल्टेज, डायोड डज नॉट कंडक्ट एंड कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। मतलब सिंपली जब ओपन हो जाएगा तो इनपुट से जो कनेक्शन होगा वो ब्रेक कर जाएगा, तो जो चार्ज कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल चार्ज the capacitor to the peak value of the voltage and process continue. The high frequency ripple are present. To remove it pass through the LPF and smooth demodulated message, ये signal is recovered back. अब जो आउटपुट होगा जनरेट होगा उसमें डीसी और मॉडुलेटिंग सिग्नल हुआ, कैपेसिटर से पास हो गया हमारा जो ये सिग्नल है, इस पर हमको रिकवरी हो जाएगी। एट द आउटपुट two components are present, DC and original modulating signal. By using the capacitor we achieve the origin, by passing the capacitor we achieve the original signal and remove the diagonal clipping, the time interval should be RC is greater than 1 by FC and less than 1 by FA। ये जो कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए जब कभी भी हम बात करेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो अब अगर हम बात करें तो ये ऐसा कुछ पूरा सिस्टम होता है कि आपके पास वेवफॉर्म जो भी होगी ये इनिशियल होगा, ये पॉइंट होगा जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा पीक पॉइंट तक, फिर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, और ये ऐसे ही आपके पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग से हमारा ऐसा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिकवर हो जाता है। तो ये आपके पास ऐसे मैसेज की रिकवरी होगी, और ये जो होगा इसमें हाई फ्रिक्वेंसी रिपल्स होंगे, तो हम एलपीएफ से पास करके रिपल को मिनिमाइज़ करेंगे। अब जो फिल्टर का आउटपुट होगा वो डीसी प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, तो कैपेसिटर से जब पास होगा ये, तो ये जो डीसी टर्म है ये ब्लॉक हो जाएगा और हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये पूरा टर्म ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की यहाँ से रिकवरी हो जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो रिसीव्ड हुआ है ये हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी हुई है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।